लिख लिया? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहते हैं। लिख लिया बेटा? अरे हाँ कि ना? पढ़ने की इच्छा नहीं है आज? हाँ, मैं सोच भी रहा था कि कुछ दिन और छुट्टियां दे देते हैं, फिर मुझे आप लोगों की याद आने लगी तो मैंने कहा बुला लेते हैं, चलो ठीक है। चलिए, तो किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे नहीं, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल का टाइप डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने? आपने सुना होगा कि मोनो वर्ड जो है वो कई बार ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर 1 की बात की जाती है ना? तो मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 1। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल वो होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2। और नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। हमारे सिलेबस में यहीं तक ही है। अगर इससे ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उन्हें जनरल वे में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, जनरल वे में। हालांकि आगे के भी नाम डिफाइन है, लेकिन हमारे सिलेबस में यहीं तक मेन नाम डिफाइन किए गए हैं, है ना? तो ट्राइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो ट्राई वर्ड किसको रिलेट करता है बेटा? 3 को। एग्जांपल बता सकते हो? कहीं आपने सुना है ट्राई वर्ड जो रिलेट करता 3 से? ट्राइंगल। अ फिगर विच हैज 3 एंगल, अ क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है ना? चलिए एग्जांपल्स की अगर बात करें बेटा, तो एग्जांपल में अगर बात करें नंबर ऑफ टर्म्स 1 दैट इज x हो गया, 7x क्यूब हो गया, -5x रेज टू पावर 5 हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मोनोमियल। क्यों मोनोमियल? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है बेटा? 1 टर्म्स है। अगर बाइनोमियल की बात करें तो 7 + 3x -5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 8x -9x raised to power 10. These are the some examples of what? बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल है ये? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। नेक्स्ट क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें अपन ले सकते हैं x क्यूब -7x + 3, 8x 3 + 5x -9 और x raised to power 10 -x raised to power 7 + x raised to power 5. These are some examples of what? किसके हैं ये? ट्राइनोमियल। ठीक है, लिखिए आप ये चार्ट बनाए।
लिख लिया? देखो आज क्लास स्टार्ट की है तो नेचर कितना खुश हो रहा है ना? वो भी हमारे इस डिसीजन का स्वागत कर रहा है। वो उसने कितनी बड़ी खुशी जाहिर की है। और वैसे भी घर पे होते तो पढ़ाई कर रहे होते, यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो। भाई पढ़ने वाले बच्चे हो ना आप तो, क्यों सिद्धि? पढ़ने वाले बच्चे हो ना आप सभी। घर पे होते तो बारिश में खेल नहीं पाते, तो पढ़ ही रहे होते। घर बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ बैठ के पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पढ़ाई तो करनी है। लिख लिया? आगे बढ़े, चलिए। तो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखा है अभी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जितने टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग टाइप क्या होगा, है ना? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि एक पॉलिनोमियल का नाम कैसे बताया जाता है। जैसे कि मान लो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है? अब हमें इसका नेमिंग करना है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का नेमिंग हम हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं। स्मॉल लेटर मतलब p मान लो, q मान लो, है ना? जो भी मानना है तो अपन इसको कह सकते हैं p, लेकिन आगे ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल भी रखेंगे जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये किस वेरिएबल में बनाया गया है, इसमें कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, इसलिए मैंने px लिखा। ऐसे ही अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल z की टर्म में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, pz लिख सकते हैं, है ना? कोई y की टर्म में हो तो उसको अपन स्मॉल लेटर कुछ भी लो, आप p ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो। ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है ना? इस पॉलिनोमियल में y प्रेजेंट है इसलिए qy लिखा, इस पॉलिनोमियल z प्रेजेंट है इसलिए pz लिखा। इस पॉलिनोमियल में कुछ भी लिख सकते हो ना, p q r ले सकते हैं अपन, पॉलिनोमियल के नाम है ना? अपनी तरफ से कोई भी लेटर ले सकते हैं। ज्यादातर प्रीफर p करते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल वर्ड का पहला लेटर भी क्या है, p, लेकिन इसका मतलब नहीं कि p ही फिक्स है। आप p भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो। मैं जैसे इसको px लिख सकता हूं या gx लिख सकता हूं या फिर rx लिख सकता हूं, ऐसे बहुत सारे नाम दे सकता हूं, इसको कोई सा भी नाम दे सकता हूं। ऐसा मत समझना कि केवल px लिख सकते हैं, इसको भी जैसे pz और qz और rz एटसेट्रा। हाँ, अब अगर आप ये कहो सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि स्मॉल लेटर लिखना था, मैंने नाम ले लिया x और वेरिएबल का भी नाम क्या है x, तो x लिख सकता हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि इससे बचो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे बचना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि जनरली x y z आर द वेरिएबल्स। x y z क्या है, वेरिएबल। तो हम पॉलिनोमियल का नाम x y z नहीं देंगे, अपन पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं p q r m, ये दे सकते हैं। बहुत सारे लेटर हैं, अपन क्यों x y z के पीछे पड़े, अपने पास वैसे ही बहुत वेराइटीज है ना? इसलिए अपन इससे बचेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही बताओ qy और क्या दे सकते हैं, py,
और आर वाई एटसेट्रा, इस तरह से नाम दे सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ दोनों टर्म में मतलब कि एक पॉलिनोमियल मल्टीपल वेरिएबल में हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल ऐसा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है देखो, 3, काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है। यहां वेरिएबल है क्या? पावर कितनी है? 2, होल नंबर है। यहां वेरिएबल है क्या? पावर कितनी है? 2, होल नंबर है। यहां वेरिएबल है क्या? एक्स भी और वाई भी है। एक्स की पावर कितनी है? 1, वाई की पावर 1। हर जगह जहां जहां वेरिएबल है वहां पावर क्या है बेटा? 1 है। मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका नेमिंग करना पड़ा तो क्या देंगे? तो इसके नेमिंग में भी हम फर्स्ट लेटर तो स्मॉल लिखेंगे और आगे दोनों वेरिएबल लिख देंगे अपन, जो जो भी प्रेजेंट है। तो अपने एक्स को वाई लिख दिया, है ना। अभी तक एक एक वेरिएबल ही प्रेजेंट है, इसलिए मैं एक ही वेरिएबल लिख रहा था। दो वेरिएबल होंगे तो दो लिख देंगे। अगर कोई 3 वेरिएबल वाला है तो उसका नाम भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा लिख सकते हैं अपन। इज इट क्लियर? यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होना नेसेसरी नहीं है। एक पॉलिनोमियल मल्टीपल वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है, 4 वेरिएबल में हो सकता है, उससे ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो लिखो आप, नोट लिखो, नोट लिखो। अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नेम्ड बाय a polynomial is always named by a small letter along with variable of polynomial variable of polynomial in bracket, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट। क्या समझे? क्या समझ में आया इससे? हमें किसी भी पॉलिनोमियल का नाम कैसे बताना चाहिए? स्मॉल लेटर, उसके आगे ब्रैकेट में उस वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल लिख देना चाहिए। एक है तो एक लिख दो, दो है तो दोनों को बता दो, तीन है तो तीनों को बता दो। एग्जाम्पल लिखो, ये वाले लिखो, ये एग्जाम्पल्स। कोई डाउट है क्या? वो तो नाम है ना, पॉलिनोमियल का नाम वही है, पी क्यू आर, ये नाम है, स्मॉल आएगा।
डन। चलिए आगे लिखते हैं अपन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिखो हेडिंग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा और डिग्री भी पढ़ी होगी, है ना। बता सकते हो डिग्री क्या किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? बताओ। पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो डिग्री इज व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें -7x³ + 5x⁵ - 3x, इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस? आर यू श्योर? इसकी डिग्री होगी 5। नेक्स्ट, x⁵ - x⁵ + x⁵, इसकी डिग्री क्या होगी? x + √7, इसकी डिग्री क्या होगी? ये पॉलिनोमियल तो है ना। देखो जहां पॉलिनोमियल नहीं है वहां बोलना पड़ेगा आपको कि पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। x² - 7x + 4, इसकी डिग्री बताओ? 2। ठीक है, और इसकी डिग्री बताओ? 7, ओनली 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री बेटा 0। क्यों है 0? समझो, हम 7 को अगर वेरिएबल के साथ लिखना चाहें x के साथ, तो उस पर पावर क्या लगानी पड़ेगी अपने को? 0। कारण क्या है? x की पावर 0 किसका काम करती है? 1 का, है ना। क्या मैं इसे 7x लिख सकता हूं? क्या 7x और 7 एक ही चीज होती है? मैथमेटिक्स में ये दोनों डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं? डिफरेंट होते हैं, है ना। क्या 7 और 7x² सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? और 7x³ और 7, तो मतलब कि मैं 7 को ऐसे तो लिख ही नहीं सकता, लेकिन क्या मैं 7 को 7x⁵0 लिख सकता हूं? क्योंकि x⁵0 फाइनली क्या बनेगा? 1, और 1 × 7 कितना बनेगा? तो मतलब मैं 7 को 7x⁵0 लिख सकता हूं। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? बताओ ना, वेरिएबल क्या है इसमें? x, उसकी पावर क्या है यहां पर? तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 0। इसलिए मैंने 7 की डिग्री कितनी लिखी है बेटा? 0 लिखी। आप चाहो तो आगे रीजन लिखना, रीजन इसलिए लिखना ताकि आपको समझ में आए कि हम 7 को 7x⁵ क्या लिख सकते हैं? 0। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो इसकी डिग्री बताओ? 0 की डिग्री, 0 की डिग्री बेटा डिफाइन ही नहीं होती। जीरो की डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझते हैं अपन, है ना। देखो, 0 को हम 0 × x⁵0 लिख सकते हैं। क्या मैं 0 को 0 × x⁵1 भी लिख सकता हूं क्या?
क्योंकि x रेस्ट पावर 1 तो x हो गया, लेकिन x को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? तो मैं 0 को 0 x रेस्ट पावर 1 भी लिख सकते हैं। क्या 0 को 0 x रेस्ट पावर 2 भी लिख सकते हैं? क्या 0 को 0 इंटू एक्स रेस्ट पावर 10 भी लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स रेस्ट पावर 100, 0 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1000। तो जब कोई इसको इस तरह से लिखेगा तो उसकी डिग्री कितनी बताएगा? 0। इस तरह से लिखने पर 1, इस तरह से लिखने पर डिग्री कितनी बताएगा? द पावर ऑफ वेरिएबल ना। अगर उसने 0 को 0 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1 लिखा है तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गई? तो डिग्री क्या बताएगा? इस तरह से लिखने पर डिग्री क्या बताएगा? इस तरह से लिखने पर डिग्री, इस तरह से लिखने पर, और इस तरह से लिखने पर। अब कोई 1000 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई 100 बता रहा है। क्या किसी पॉलिनोमियल की इतनी सारी डिग्रीज हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। हर पॉलिनोमियल की केवल एक ही डिग्री होती है, एक यूनिक वैल्यू। इट में बी 1 2 3 4 5 6 0 वगैरह, लेकिन एक से ज्यादा डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्या आप कहो कि इसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, इसकी डिग्री 7 भी हो सकती है, इसकी डिग्री 10 भी हो सकती है? तो क्योंकि यहां पर हम 0 की एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं बता सकते, इसलिए मैंने क्या लिख रहा है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? राइट डाउन द एग्जांपल्स। हेडिंग भी लिखना, हेडिंग भी लिखी होगी शायद आप लोगों ने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डन? कोई डाउट यहां तक? ठीक है।